अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और सादा सा फ्रिल वाला गला आपको बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। तो ये है एक 17 से 18 साल की एक बच्ची का गला है। तो गला जो है थोड़ा सा बड़ा बन रहा था, तो मैंने इसको छोटा बनाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके आगे फ्रिल लगा दी जाए। तो ये हमारी पेपर पट्टी है जिसकी लेंथ बन रही है 7.5 इंचेस इसकी लेंथ है, और जो इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो 8.5 बन रही थी। लंबाई 7.5 और विड्थ जो थी वो 8.5 बन रही थी। ये हमारा गला थोड़ा बड़ा बन रहा था, तो हमने इसको शॉर्ट करना था, छोटा करना था। तो मैंने सोचा इसके अंदर वाली साइड पे फ्रिल लगा दी जाए, तो फ्रिल वाला गला भी बन जाएगा और गला छोटा भी हो जाएगा। तो ये हम पेपर पट्टी इसके साथ इस तरीके से अटैच करेंगे, और इस्त्री की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए पेपर पट्टी को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। पेपर पट्टी को अटैच करने के बाद इसके मिड में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, बिल्कुल गुलाई में जिस तरीके से शेप बन रही है ना, उसी तरीके से हम इसको कैंची को गुलाई में हम लेके आएंगे और बिल्कुल गुलाई में चलाते हुए हम इसको कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास 2 इंचेस के करीब कपड़ा है, 2 इंचेस इसकी लेंथ है, तो ये विड्थ है। और इसको हम इस तरीके से हम जो है सिलाई लगा के तो फ्रिल अटैच करेंगे। लेकिन फ्रिल लगाने से पहले हमने लगानी होती है मगजी। तो मगजी लगाने के लिए एक तिरछा कपड़ा हमें चाहिए होता है। तिरछा कपड़ा हम इस तरीके से हम उसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये हम मगजी जो है इसके साथ अटैच करने वाले हैं गले के साथ। ये हमारा गला है। तो यहाँ पे हम इसकी मगजी जो है अटैच करने वाले हैं। मगजी मैंने लगा ली है। मगजी लगाने के बाद इसको अगेन हमने फोल्ड करना होता है। किस तरीके से करना होता है, इसके ऊपर भी हमने एक सिलाई लगानी है। ये इस तरीके से इसको करके, तो इस तरीके से, और इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी होती है। सिलाई को बहुत सफाई के साथ हम लगाएंगे। चुनट वगैरह नहीं आनी चाहिए, बहुत सफाई के साथ आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है, बहुत आराम से। अगर यहाँ पे सफाई आएगी तो आपका गला खूबसूरत लगेगा। ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब बारी आती है फ्रिल लगाने की। ये मैंने जो ऊपर सिलाई लगानी थी ये मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद बारी आती है फ्रिल लगाने की। तो फ्रिल लगाने के लिए ये हमारे पास कपड़ा है, इसको डबल करेंगे। मशीन के बहिए को आपने बड़ा कर लेना है, जैसे नॉर्मली फ्रिल बनाई जाती है बिल्कुल उसी तरीके से फ्रिल बनाएंगे। मशीन के बहिए को आप फुल कर लें मशीन के बहिए को। उसके बाद आपने इसको जो है आपने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से दरमियान में। एक बूट का डिस्टेंस देते हुए आपने सिलाई लगा ली है। उसके बाद आपने इसको चूनर डाल लेनी है इस तरीके से। धागे को खींचेंगे तो इसकी चूनर डल जाएगी इस तरीके से। फ्रिल बना लेने के बाद हमने इसको गले के साथ करना होता है अटैच। गले के साथ अटैच करने के साथ आपने एक साइज की आपकी फ्रिल बननी चाहिए। ये हमारा गला है, तो इसकी इस तरीके से यहाँ पे इस साइड पे इसको इस धागे के ऊपर, सिलाई के ऊपर इसको रखना है। सिलाई नजर नहीं आनी चाहिए इस तरीके से। एक दफा फिर आपको बताती हूँ कि इस तरीके से आपने इसको बैक पे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई को इसके अंदर आपने कवर करना है। फ्रिल जब आपने लगानी है तो पहले फ्रिल को आपने थोड़ा सेट करते जाना है, और एक जैसी बिल्कुल बराबर आपकी फ्रिल आनी चाहिए। अब आप देखें कि मैं फ्रिल किस तरीके से लगाती हूँ।
हाथों की मदद से साथ नीचे वाले कपड़े को भी हमने सेट करते जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे चुनट बहुत ज़्यादा आ गई और कहीं पे बहुत कम आ रही है। जितना आप एक जैसी आपकी फ्रिल ऊपर से नीचे आएगी इतनी वो देखने में खूबसूरत लगेगी। इसलिए हाथों की मदद से फ्रिल को नीचे से सेट करते जाना है आपने, ताकि एक जैसी फ्रिल ऊपर से नीचे तक आए। इस तरीके से फ्रिल जो है कंप्लीट हो गई है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसकी फिर हम कटिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे फ्रिल जो है ये थोड़ी सी बच गई है, तो ये इसकी मैं कटिंग कर ली है मैंने। और इस तरीके से फाइनली आपका फ्रिल वाला जो गला है वो तैयार हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।